दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी जीएस बुक का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन केल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन या डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस बर्न पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका या आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटॉक्सिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? बदाबशय या स्विम ब्लीडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत या ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी। मवेशियों में बंझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद या जीरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भादवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है?
लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।